तो दिल्ली से जाग मिला, दही जितना मर्जी जमाना हो, पंजाबी च कहंदे आ दही जितना मर्जी जमाना होवे, जाग दा एक चमचा ही चाहिदा हुंदा है। दिल्ली ने जाग दिता, असी पंजाब दे विच ईमानदारी दा ते सच्चाई दा दही जमा के दिखाया ते पूरे देश दे विच जाके हुण साडे कोले जाग बहुत ज्यादा हो गया। हुण असी पूरे देश दे विच जाग जिहड़ा है सच्चाई वाला चम्मच दही का जो होता है, जिसको जाग बोलते हैं, वो लगाए। अब देखिए प्रधानमंत्री जी, उनके पास कोई अफसर आता है, वो कहता है जी आधी रात को 12 बजे बुला लो लोकसभा और बुला के अनाउंस कर दो नोटबंदी। वो साइन कर देते हैं, अच्छा इससे क्या होगा, इसके लिए होगा। आधी रात को बुला लो जीएसटी लागू कर दो। कौन सी फाइल है, ये फाइल है। वैसे बोल देते हैं फाइल रख जाओ, मैं पढ़ लूंगा, लेकिन पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हैं जी। अच्छा हाँ, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, फाइलें हमारे पास भी आती हैं, 5-10 मिनट में पता चल जाता है फाइल क्या कहती है। बस ये दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली है, उसके बाद अफसर को बुलाते हैं, साइन कर देते हैं। तो भाई साहब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कम से कम पढ़ के तो साइन करें। और हमारे जो कन्वीनर हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, उनको तो पता है पैसा कहाँ से लाना है और कैसे पब्लिक को देना है, उनको सब पता है। ये फर्क होता है पढ़ाई का। तो इसलिए उनको ये लगता है कि मेरे आसपास जो हैं, मैं जिधर भी देखूं मेरी फोटो नजर आए, मेरी फोटो नजर आए। एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल सिकनेस है ये। उसको आदमी को ये लगता है जिधर देखूं बस मैं हूं, मैं मेरा ही नाम लिखा हो, मेरा ही नाम सब जगह पे। इसीलिए जो आप ये लेके बैठे हो, मोदी हटाओ देश बचाओ, इसका उसने पोस्टर हटाओ देश बचाओ कर दिया, पोस्टर उतार दिए। भाई साहब क्या बात हो गई? ये लोगों का हक है, लोकतंत्र है, कह सकते हैं वो। पहले कांग्रेस ने भी एक बार कहा था गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीबी हटा दी उन्होंने। ये भी ऐसे ही है। किसी ने मुझे भेजा कि एक आदमी था बचपन में रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, जब बड़ा हुआ उसने रेल के डिब्बे ही बेच दिए। तो ऐसी कहावत चलती है, ऐसी बुझारत चलती है आजकल। सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया भाई साहब। और बड़े साहब हैं वो, उनको ये लगता है जब से मैंने ओथ लिया देश तब से याद हुआ है। वो 6 साल वाजपेयी वाले भी खा जाते हैं बीच में ही, उनमें भी कह देते हैं 70 साल से कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता। जो सिकंदर था वो जीतना शुरू कर चुका था 18 साल की उम्र में, जीत कर आगे चला जाता था, अगले राजे को जीतता था, फिर आगे चला जाता था। ये बात मैंने लोकसभा में बोली थी। अगले जीतता चला गया। क्या गलती हुई? एक बहुत बड़ी गलती कर गया सिकंदर, जो आजकल बड़े साहब कर रहे हैं। जीतते तो चले गए, जैसे कोई स्टेट अगर नहीं जीती तो छीन भी लेते हैं, इधर से उधर से खरीद के। जीतते और छीनते तो चले गए सिकंदर की तरह, वापस जाना भूल गए भाई साहब। जब वापसी का टूर निकला सभी राजे खड़े थे, आजा, जाएगा कहां? तो इसीलिए हम कहते हैं हंकार नहीं करना चाहिए। 2 बार जीत गए फिर क्या होगा? वापस भी जाना होता है, लोगों को हिसाब भी देना होता है। 130 करोड़ जनता हिसाब मांगेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके पास भगत सिंह जी एक ऐसी शक्ति दे गए हैं जिसकी शायद शक्ति को आपको भी नहीं पता कि कितनी शक्ति है। उस शक्ति का नाम है वोटर कार्ड। आप अपना वोटर कार्ड देखना जाके घर पे, उस पे फोटो तो आपकी ही लगी होगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ी गौर से सोचोगे तो उसमें आपको शहीद भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं, सूरमाओं की खून की सुगंधी आएगी। तो आप सोचते होंगे कि भगवंत मान ये कैसी बात कर रहा है, वोटर कार्ड से क्या संबंध हुआ भगत सिंह के खून का? जी मैं बताता हूं। शादियां तो तब भी होती थी,
सांस तो अंग्रेजों के जमाने में भी लोग लेते थे, गिद्दे भंगड़े भी होते थे, लेकिन अंग्रेज वोट नहीं डालने देते थे। भगत सिंह जी की लड़ाई यही थी अंग्रेजों के साथ कि आप जाइए, ये हमारा देश है, हम अपने नेता खुद चुनेंगे, हम अपने लीडर अपने आप चुनेंगे, हम अपनी वोट से, लोकतंत्र डेमोक्रेसी से हम अपने लोग चुनेंगे, अपने नेता चुनेंगे। तो इसी चक्कर में उनको फांसी दे दी गई। लेकिन उसके बाद देश आजाद हो गया। आजाद हो गया तो हमारे पास वोटर कार्ड बन गया। तो वोटर कार्ड बन गया मतलब वोटर कार्ड किसने बनवाया? शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों योद्धाओं ने अपना खून दे के ये वोटर कार्ड बनाया है। बड़ा दुख होता है जब पता चलता है इस मोहल्ले में जी वोटर कार्ड 2000 में बिकता है, इस मोहल्ले में तो दारू बांट दो जी 4 पेटियां, तो वोटर कार्ड जहां मर्जी ले जाओ। बड़ा दुख होता है। मैं कहता हूं उसकी कीमत पहचानो, भले ही हमको ना डालो लेकिन अपनी मर्जी से तो डालो। कम से कम जब आप वोट का कोई सौदा करते हो 2000 में, 5000 में या किसी लालच में आकर, तो वो वोट का सौदा नहीं होता, वो शहीद आजम भगत सिंह जैसे हजारों योद्धाओं के खून का सस्ता सौदा होता है। खून का सस्ता सौदा मत करो। उन्होंने बहुत बड़ा हथियार दे दिया, वो वोट डाल के बदल दो, जो लूट रहा है उसको बदल दो, जो खराब है उसको बदल दो, आपके पास चांस मिल गया। अब भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के लिए हर बार बंदूक उठानी नहीं पड़ती, क्रांति के लिए किताबें भी होती हैं। हम लोगों ने भगत सिंह की ऐसी इमेज बना दी है, शायद वो एक लड़ाका नौजवान था लेकिन उनके हाथ में किताबें भी थी। ये भी सोचो, कभी किताब वाली फोटो देखना, कभी आप पढ़ना कि भगत सिंह क्या क्या किताबें, कौन सी किताबें पढ़ते थे और क्या लिखते थे। उनको जब कहा गया शादी करनी है तेरी, तो भगत सिंह ने कहा, उस दिन मंगना था, मंगनी थी उस दिन जिस दिन भागे थे, तो उन्होंने कहा इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। जो वतन की सरजमी को, जो देश की धरती को महबूब बनाने वाले लोग थे, उन क्या लोग थे। तो उनके सपनों की आजादी, ये चंद जो नफरत फैलाने वाले उस आजादी का गलत इस्तेमाल करें, ये हमें बर्दाश्त नहीं है।